कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है सामाजिक संस्था ने। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष कर रही संस्था DSWS की। बाराबंकी जनपद के बंकी ब्लॉक के एक दो नहीं बल्कि लगभग 1 दर्जन गांवों की किशोरियों एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर उनके जीवन स्तर को संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। संस्था DSWS जहां एक ओर कानून ने किशोरियों और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे रखा है, परंतु अज्ञानता के कारण कहीं न कहीं आज भी उनके अधिकारों का हनन होता रहता है। इसी असमानता को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है ये संस्था। चाहे वो घरेलू हिंसा, लैंगिक असमानता, बाल विवाह जैसी कुरीति हो या शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें। इन्हीं मुद्दों के साथ संस्था क्षेत्र की लगभग 1 दर्जन गांवों की किशोरियों और महिलाओं को संस्था के बैनर तले लाकर जागरूक करने के लिए संघर्षरत है। इसका परिणाम यह है कि जहां एक ओर किशोरियां घर की दहलीज लांघने में भी संकोच करती थीं, आज वही किशोरियां सखी क्लब बनाकर खुद ही क्षेत्र की महिलाओं और किशोरियों को जागरूक करने का सराहनीय कार्य कर रही हैं। सखी परियोजना की एक सखी रिंकी यादव से बात की हमारे संवाददाता ने। रिंकी यादव तो मात्र एक मिसाल है। रिंकी जैसी सैकड़ों किशोरियां आज संस्था से जुड़कर अपने जीवन स्तर को संवार चुकी हैं या संवार रही हैं। हमारे संवाददाता ने प्रोजेक्ट सुपरवाइजर शिव प्रसाद भारती व प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रजनी मसीह से परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक बात की। बाराबंकी से कैमरा पर्सन सूरजपाल के साथ संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया? ये जी सर, हम लोगों को ये परिवर्तन आया कि जैसे हम लोग किसी चीज़ के बारे में नहीं जानकारी प्राप्त थी, उससे हम लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई और इसी के द्वारा हम लोगों ने आगे और बढ़ने के लिए जागरूक हो रहे हैं, जिससे हम लोगों को आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त हो सके। यहाँ पर मौजूद है शिव प्रसाद भारती जी, जो परियोजना सखी को क्रियान्वित कर रहे हैं। विगत 24 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो परियोजना सखी है, इसका सफर कितना लंबा रहा है और इसमें अभी तक धरातल पर आप लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार और मैं इस न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आपका सवाल है कि सखी परियोजना का सफर कहाँ तक रहा है, तो मेरा अनुभव ये रहा है कि सखी जो है पिछले विगत 9 वर्षों से चलाई जा रही है इस क्षेत्र में। इससे पहले किशोरी सशक्तिकरण करके 6 वर्षों चलाया गया दूसरे गांव में। अभी जो ये परियोजना सखी चलाई जा रही है, ये पिछले 3 सालों से यहाँ पे संचालित है। और जहाँ तक ये कहें कि सफ़र हमारा कहाँ तक पहुँचा है, तो जो हमारा टारगेट था वो टारगेट ये है हमारा कि हमारे जो ये 12 विलेज हैं, यहाँ पे 12 गांव हैं, उसमें 762 किशोरियाँ हैं, जिनको हम विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि उनका एक ये हो गया कि बाल विवाह को रोकने के लिए हम लोग कुछ गतिविधियाँ की जा रही हैं। तो हमारी परियोजना के जो उद्देश्य हैं, विशेष रूप से वो 2 उद्देश्य हैं। एक है कि जैसे महामारी स्वच्छता के बारे में हमारे साथ जो स्टाफ हैं, इसको एनएम के साथ मिलकर के हम लोग जो स्थानीय आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, उनको साथ में लेकर के हम लोग किशोरियों को अवेयर करते हैं। HIV एड्स हो गया, जैसे HIV एड्स के बारे में भी किशोरियों को हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में हम लोग विशेष रूप से जो हमारा मोटिव एजेंडा है, विशेष रूप से हम लोग जो यहाँ पे किशोरी ग्रुप बनाते हैं, पहले किशोरी ग्रुप बना करके फिर उनको मोटिवेट करने का कार्य करते हैं।
जब ग्रुप बन जाता है तो फिर उसमें एक लीडर हम लोग बना देते हैं। वो लीडर फिर कुछ कार्यों को क्रियान्वित करती है गांव में, जैसे मीटिंग करना है। वो अभी हम ये कह सकते हैं, दावे के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे 12 गाँव में 12 किशोरियाँ ऐसी हैं जो स्वयं से सत्र लेती हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं आगे अभी आपको दिखा भी सकता हूँ गाँव में। तो गाँव में जाके आप देख भी सकते हैं कि जैसे अभी एक उदाहरण है, अभी 3 दिन पहले की एक घटना है हमारे यहाँ बल्दी का पूर्वा गाँव है। उसमें आप देख सकते हैं कि हमारी एक किशोरी, हम लोग इससे पहले यूपी डायल हैंडल जा करके एक्सपोजर कराया गया था। वहाँ पे एक्सपोजर में हमारी 60 किशोरियाँ गई थी। उसमें से एक किशोरी अभी हमारे यहाँ है, मोना यादव। मोना यादव ने 112 डायल करके, एक महिला है वहाँ पे, उसके साथ धोखाधड़ी हुई थी। उसकी ज़मीन किसी ने चालबाजी करके लिखवा लिया था। तो वहाँ पे अभी पुलिस गई थी और उस पर कार्रवाई चल रही है। इस तरह से बहुत सी हमारे साथ किशोरियाँ जुड़ी हैं, जैसे हम थाने पे भी जाके एक्सपोजर करवाए हैं। परिवार न्यायालय हो गया, वहाँ पे भी किशोरियों को ले जा करके हम लोग जानकारी दिलवाए हैं और जानकारी दिलवाई जाती है। फ्यूचर में हम लोगों का यही प्लान है कि विशेष रूप से किशोरी वो इतना एवर हो जाए कि अपने मुद्दे को स्वयं उठा सके और अपने अधिकार के प्रति वो लड़ाई स्वयं लड़ सके। मौजूद हैं सखी परियोजना की कोऑर्डिनेटर रजनी मसीह जी। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सखी परियोजना है, सखी परियोजना के जो भी क्रियाकलाप हैं, अभी तक आप उससे कितना संतुष्ट हुई हैं और समाज को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? सभी को नमस्ते। सखी परियोजना अक्टूबर 2017 से 12 गाँव में कार्य कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हम यहाँ पे आए थे, हमने बहुत सी किशोरियों को देखा जो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, और हम जानते हैं कि यूपी में ड्रॉप आउट किशोरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारा यही मकसद था कि जो ड्रॉप आउट किशोरियाँ हैं उनको स्कूल से दोबारा उनको स्कूल भेजना या फिर वो कॉलेज जाएं, ये हमारा मकसद था। जिसकी वजह से हमने काफ़ी किशोरियों को कॉलेज में या स्कूल में जाने के लिए प्रेरित किया और अभी वो स्कूल जा रही हैं। साथ ही साथ हमारा ये भी था कि जो किशोरियाँ किसी कारणवश अभी स्कूल नहीं जाना चाहती हैं या फिर अभी आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहती, तो हम उनके लिए एक कुछ वोकेशनल दें, कुछ हुनर उनको सिखाएं, ताकि वो लोग अगर पढ़ी भी नहीं है उस हुनर के साथ अपने जीवन को अच्छे से जी सके। तो मैम कितनी ट्रेनिंग्स दी हैं अभी तक आपने सखियों को, जो भी आपके बच्चे हैं इस ग्रुप से जुड़ी, कौन किस विषय पर ट्रेनिंग दी है? हमने सिलाई, कंप्यूटर और ब्यूटिशियन पर ट्रेनिंग दी है। सिलाई के लिए हमने 240 लड़कियों को और कंप्यूटर के लिए हमने 180 को और ब्यूटिशियन के लिए भी 240 किशोरियों को अभी तक प्रशिक्षित किया है। जिसमें से सिलाई में काफ़ी किशोरियों ने खुद 112 किशोरियाँ ऐसी हैं, उन्होंने सिलाई सीखने के बाद मशीन खरीदा और अभी वो घर पे ही सिलाई कर रही हैं और कुछ अपने लिए आमदनी कमा रही हैं। साथ ही साथ जो ब्यूटिशियन की हैं, ब्यूटिशियन में उन लोगों ने अपने ही आसपास में जैसे भाभी लोग हो गए, उनके दीदी लोग हो गए, उनके ब्यूटिशियन करके उसमें भी पैसा कमा रही हैं। और हमारे कंप्यूटर में 60 ऐसी किशोरियाँ हैं जिन्होंने जाके अभी जॉब करना चालू किया है क्योंकि उनको कंप्यूटर आता है। तो इन सब की वजह से किशोरियों का जो लाइवलीहुड है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है, उनकी सोच में फ़र्क पड़ा है, क्योंकि अभी तक उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। अभी उनके पास जानकारी है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि वो उस जानकारी को दूसरों तक फैलाएं और उस जानकारी का प्रयोग भी करें अपने जीवन में और अपनी ही जैसे दूसरी बहनों के जीवन में। हो रही है, प्रयास है कि वो शादी सही समय पे हो ताकि उनका जीवन सुखमय रहे। दूसरा ये है कि जेंडर समानता को बढ़ावा देना। तो इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से हमारे यहाँ 29 यानी 29 गतिविधियाँ की जा रही हैं, जिसमें जैसे एक हो गया कि शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बालक और बालिकाएं दोनों एक समान हैं, दोनों को स्कूल भेजा जाए। इसके लिए विभिन्न लोगों से मिल करके जैसे नेटवर्किंग हो गया, लॉबिंग विद द गवर्नमेंट यानी सरकारी कर्मचारियों के साथ में हम लोग कोशिश करते हैं, पैरवी करते हैं। जैसे एक हमारा महिला कल्याण हो गया, हम लोग यहाँ से भी नेटवर्किंग करते हैं।
वहाँ से भी कोशिश करते हैं, प्रयास लेते हैं, सहयोग लेते हैं। दूसरा, स्थानीय जो टीचर हैं हमारे यहाँ के विद्यालय के, तो हमारे क्षेत्र में जो मिला के कुल 8 विद्यालय हैं, वहाँ से एजुकेशन यानी व्यवहार परिवर्तन, विशेष रूप से इसमें हम लोग जो बॉयस लोग हैं उनको अवेयर करते हैं कि जो किशोरियों के प्रति उनका जो नज़रिया है वो किस तरह से अपने नज़रिए को बदलें ताकि समाज हमारा आगे बढ़े। और इसके साथ साथ में जैसे एक है कि ट्रेंगुलर मीटिंग यानी त्रिकोणीय सत्र हम लोग आयोजित कराते हैं, जिसमें किशोरियाँ होती हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं। उसमें जो मुद्दे होते हैं कि जैसे किशोरी स्कूल क्यों नहीं आती है या फिर बच्चे अनुपस्थित क्यों रहते हैं, तो इसमें जो स्कूल में अनुपस्थिति है उसको बढ़ावा देने के लिए परियोजना कार्य कर रही है विशेष रूप से।